तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। इबलीस का असली नाम अज़ाज़ील है। इबलीस की कुनियत अबू कीतर तकब्बुर का बाप है। इबलीस के लफ्ज़ी मानी इंतहाई मायूस के हैं। इस्लाहन इबलीस उस जिन का नाम है जिसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए मुती और मुसख्खर होने से इनकार कर दिया था। इबलीस के वालिद का नाम चुलिप्पा और उसकी कुनियत अबुल गवी थी। चुलिप्पा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो नहायत कदावर और बहादुर था। उसकी कौम उसे शाशीन के नाम से मुखातिब करती थी, जिसके मानी दिल दहला देने के हैं। इबलीस की वालदा का नाम तिबलीस या निबलीस था। तिबलीस का चेहरा भेड़िए की मानित था और वो भी अपने शोहर चुलिप्पा की तरह नहायत दिलेर और ताकतवर थी। इस हद तक के कौम के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर था कि तिबलीस के होते हुए दुनिया की कोई ताकत हमें ज़ेर नहीं कर सकती। इबलीस की नस्ल की इब्तदा जिस जिन से हुई उसका नाम तारानूस कहा जाता है। तारानूस इबलीस से 1,44,000 साल कबल दुनिया पे मौजूद था। तारानूस की नस्ल तेज़ी से बढ़ी क्योंकि उन पे मौत तारी नहीं होती थी और ना बीमारी लगती थी। अलबत्ता ये चूँकि आतशी मखलूक थी तो सरकशी बदरजा अतम मौजूद थी। इस जिन्नों की नस्ल की पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाइश के 36,000 साल बाद आई, जिसकी वजह सरकशी थी। जहाँ पहली बार मौत की इब्तदा हुई उससे पहले मौत नहीं होती थी। बाद में चुलपानीस नामी एक नेक जिन को जिन्नात की हिदायत का ज़िम्मा सौंपा गया और वही शाह जिन्नात करार पाए। उसके बाद हामूस को ये ज़िम्मेदारी दी गई। हामूस के दौर में ही चुलिप्पा और तिबलीस की पैदाइश हुई। ये दोनों एक वक्त के बेहद बहादुर जिन्नात थे और उनकी कौम ने चुलिप्पा को शाशीन का लक़ब उसके शेर के जैसे सर की वजह से दिया था। इन दोनों जिन्नात की वजह से सारी कौम कहने लगी कि हमें उस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक शाशीन और तिबलीस हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन दोनों की वजह से कौम के जिन्नात आसमान तक रसाई करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत कराते थे। ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने उन पर हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी। इसी दौरान जब इज़राइल अलैहिस्सलाम को इबलीस ने देखा तो सजदे में गिर गया। इबलीस शुरू से ही एक नडर और ज़हीन बच्चा था। उसमें बाप की बहादुरी और माँ की मकारी कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज़ इल्म हासिल करने लगा। इल्म हासिल करने और रियाजत का यह आलिम था कि पहले आसमान पे आबिद, फिर दूसरे आसमान पर जाहिद, तीसरे आसमान पर बिलाल, चौथे आसमान पर वली, पाँचवें आसमान पर तकी और छठे आसमान पर कबाजान के नाम से मशहूर हुआ। यह वह वक्त था जब यह फरिश्तों को सिखाता था। सातवें आसमान पे इबलीस बकाए नूर में रहा। हिफ़्फ़त अफलाक के सब मलाइका का मुअल्लिम करार दिया गया, यहाँ तक कि पहुँच कर इबलीस ने अपनी आजिज़ी और रियाजत की इंतहा कर दी। कमोबेश इबलीस ने 14,000 साल अर्श का तवाफ़ किया। यहाँ उसने फरिश्तों में उस्ताद सरदार अज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई। कमोबेश 30,000 साल मुक़र्रबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। इबलीस के दरसोबास की मियाद कमोबेश 20,000 साल है। फरिश्तों के साथ क़याम की मुद्दत कमोबेश 80,000 साल है। इबलीस को हुक्म हुआ कि दारोगा जन्नत रिज़वान की मुआवनत करो और अहले जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म व फ़ज़ल से बहरावर करो। यूँ इबलीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दारोगा जन्नत को सैराब किया और जो जन्नत रिज़वान की कुंजियाँ इबलीस के पास रहीं। रवायात के मुताबिक इबलीस 40,000 साल तक यह फ़र्ज़ ख़जानची अंजाम देता रहा। यही वो मकाम आला तरीन जन्नत रिज़वान ही था जहाँ इबलीस ने पहली बार बादशाहत के ख्वाब देखने शुरू किए। उस वक्त इबलीस के पास हफ़्फ़त अक़लेम, अफलाक, जन्नत और दोज़ख सब का अख्तियार था और उसने चप्पे चप्पे पे सजदे किए थे। मगर जहाँ ये इबलीस आजिज़ी से पहली बार भटका और ख़ुद को बादशाह बनाने और रब बन जाने के ख्वाब देखना शुरू किए। कई मलाइका के सामने रबूबियत की बाबत बात भी की, मगर मलाइका के इनकार के सबब चुप हो गया और जो निज़ाम चलता रहा। मगर सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात बेखबर न थी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मरहला आया, जैसे कुरान मजीद में वाक़यात बयान हुए हैं। इबलीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुज़ मरहला वार मुख्तलिफ़ अक़साम के मिट्टी से तख्लीक होता देखता रहा और चुप रहा। मगर जैसे ही उसे ये मालूम हुआ कि ये आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का नायब है तो उसने वावैला किया
عبادت اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان، مردود لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادت اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی ہیں۔ صبر، اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے وائے ویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پر تمانچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ آور، یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں پہ اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ مصوت، یہ کذب، جھوٹ اور دروغ پر مامور ہے، جسے لوگ کان لگا کر سنیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹیں خبریں سناتا ہے۔ داسم، یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پہ غضبناک کرتا ہے۔ ذکنیور، یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، بازاروں میں برائیوں اور فحاشی پر برگلاتا ہے۔ ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اسی شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ حاصل نتیجہ یہ ٹھہرا کہ رب کریم کو انسان کی عبادات، عاجزی، علم و دانش سے کچھ غرض نہیں ہے۔ رب کریم صرف دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت و فرمانبرداری کتنی ہے۔ اسی بنیاد پہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔